5 मार्च को होगा देश में अब तक का सबसे बड़ा भारत बंद। मनुवादी 13 पॉइंट रोस्टर लागू होने के खिलाफ देश के बहुजनों में जबरदस्त गुस्सा है। ये गुस्सा अब देश की सड़कों पर दिखाई देगा। 5 मार्च को देश में अब तक का सबसे बड़ा भारत बंद होने जा रहा है। मनुवादी साजिश के खिलाफ देश के बहुजनों ने मोर्चा खोल दिया है। 5 मार्च को ब्राह्मणवादी मोदी सरकार को इस देश के बहुजनों की ताकत का एहसास होगा। SC/ST एक्ट को कमजोर किए जाने के खिलाफ जिस तरह 2 अप्रैल 2018 के भारत बंद ने सरकार की चूल हिला दी थी, 5 मार्च को उससे भी जबरदस्त आक्रोश दिखाई देगा। बहुजन तमाम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में बैठक कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि कैसे 5 मार्च के भारत बंद को सफल बनाया जाए, क्योंकि इस बार आर पार की लड़ाई है। सरकार ने रिव्यू पिटीशन का बहाना बनाकर अध्यादेश पर धोखा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी को केंद्र की रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया और उसी दिन से विश्वविद्यालयों में मनुवादी 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम फिर से लागू हो गया। इसलिए देश के बहुजन अपील कर रहे हैं कि अगर अब कुछ नहीं किया तो आने वाले समय में कुछ करने लायक नहीं बचोगे। मोदी सरकार बहुजनों का हक मारने के लिए कितनी तत्परता से काम कर रही है, उसे इस बात से समझा जा सकता है कि 28 मार्च को कैबिनेट की बैठक हुई और जम्मू कश्मीर में सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने वाले प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। लेकिन देश की 85% से ज्यादा आबादी का हक मारने वाले 13 पॉइंट रोस्टर पर अध्यादेश नहीं लाया गया, जबकि शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संसद में खुद कहा था कि अगर रिव्यू पिटीशन खारिज हुई तो हम अध्यादेश लेकर आएंगे। मोदी सरकार के पास अब नाम मात्र के दिन बचे हैं। ऐसे में अगर अध्यादेश नहीं लाया गया तो दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के बच्चे कभी विश्वविद्यालयों की चौखट तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक तरफ मोदी सफाई कर्मियों के पैर धोते हैं और दूसरी तरफ ये भी इंतजाम करते हैं कि इन सफाई कर्मियों की आने वाली पीढ़ियां भी गटर साफ करती रहें। इसलिए 5 मार्च के भारत बंद को सफल बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर बंद को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और रोस्टर आंदोलन की रीढ़ बन चुके लक्ष्मण यादव कहते हैं, 5 मार्च को भारत बंद न कर सके तो बहुजनों के लिए विश्वविद्यालयों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। मनुवादी रोस्टर सब लील चुका है। तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल लिखते हैं, दोस्तों, मैं आपसे आमतौर पर मदद नहीं मांगता, लेकिन इस बार आपके आगे आए बिना ये नहीं हो पाएगा। इस बार लड़ाई SC/ST OBC का आरक्षण बचाने की है, बाबा साहब के ड्राफ्ट किए हुए संविधान को बचाने की है। अगर 13 पॉइंट रोस्टर लागू रहा तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेंगी कि जब ये लागू हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे। इसके लागू होने के बाद देश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में SC/ST OBC और विकलांग शिक्षक खोजने से भी नहीं मिलेंगे। जब इन वर्गों के टीचर नहीं होंगे तो इन वर्गों के बच्चों का क्या होगा। शिक्षा के बाद ये बाकी नौकरियों में भी लागू हो रहा है। सब जगह रास्ते बंद किए जा रहे हैं। खतरा बहुत बड़ा है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे। अपनी जाति और समाज में आपका असर है, आप उसका इस्तेमाल करें। फेसबुक पर शेयर करें, ट्विटर पर डालें, व्हाट्सएप के जरिए गांव और कस्बों तक बात पहुंचाएं। आपके बिना ये लड़ाई राष्ट्र हार जाएगा। राष्ट्र का मतलब सिर्फ नक्शा और झंडा नहीं होता, ये लोगों से बनता है। 85% SC/ST OBC को नौकरियों और अवसरों से दूर करके न राष्ट्र बनेगा और न बचेगा। वहीं प्रोफेसर रतन लाल लिखते हैं, आज अगर खामोश रहे तो कल अंधेरा छाएगा। 2 मार्च मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च। 5 मार्च भारत बंद। रोस्टर को लेकर के जो भी इतिहास है वो सब लोग जान चुके हैं, लेकिन इस सरकार पर जो कि अपने तमाम वादों को जुमला साबित कर चुकी है, तमाम अस्त्र जो उनको चलाने थे वो चला चुकी थी, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद थी कि इस मजबूत सरकार के 56 इंच सरकार के मंत्री जब 18 जुलाई को संसद में बोलते हैं कि सरकार भी मानती है कि ये विभागवार रोस्टर गलत है, 19 जुलाई को रोक लगाते हैं कि ये विभागवार रोस्टर गलत है, हम इससे अपॉइंटमेंट नहीं होने देंगे, और एक लेटर जारी करते हैं और उस लेटर में लिखते हैं कि चूंकि हम सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर चुके हैं इसलिए हम अपॉइंटमेंट रोकते हैं। और अप्रत्याशित ढंग से उस मामले की SLP की सुनवाई महीनों तक टलती रहती है। पहली बार 22 जनवरी को जब सुनवाई हुई तो वह कोर्ट उसे खारिज कर देता है, और उसके बाद जब हमने फिर से चिट्ठी लिखवाना शुरू किया, दबाव डालना शुरू किया, तो गवर्नमेंट फिर से अपने ही बात को जुमला साबित करने के लिए संसद में कही गई बात से पलट जाती है कि SLP खारिज होने के बाद अध्यादेश लाएंगे। वो रिव्यू पिटीशन का धोखा
सामने आया। और ये रिव्यू पिटीशन दायर करने के बाद जब 27 फरवरी को ये रिव्यू पिटीशन खारिज हो गया, रिजेक्ट कर दिया गया, तो सरकार को भी पढ़ना चाहिए। कोर्ट ने कहा आपने जितने तर्क दिए थे वो सारे एसएलपी के समय हमने सुन लिए, इसलिए ये रिजेक्ट करते हैं। ये सरकार क्यों रिव्यू पिटीशन में गई, इसका भी जवाब देना चाहिए। रिव्यू पिटीशन के नाम पर धोखा देने का काम क्यों किया गया? और अगर रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो गई 27 तारीख को, तो 28 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग थी और उस कैबिनेट की मीटिंग में हफ्ते भर पहले तमाम मीडिया हाउसेज में यह बयान आता है कि एचआरडी के सेक्रेटरी कह रहे हैं ऑर्डिनेंस बन करके कैबिनेट में भेजा जा चुका है। तो आपको जब आरक्षण देना था जम्मू कश्मीर में, तब तो आपने कैबिनेट में पास कर लिया, और ये विश्वविद्यालय से आरक्षण खत्म करना था, इसके लिए आपने कोई पहल नहीं की। इसका जवाब आपको जनता को देना होगा। और अब जब चुनाव सर पर है, हम खड़े हैं कि टूटा मजबूत हो और सरकार खड़ी है कि बूथ मजबूत करो। हमें तय करना होगा कि हमें किसके साथ खड़ा करना। मनुवादी 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम कितना खतरनाक है, इसकी बानगी देखिए। सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू पिटीशन खारिज हुई तो ब्राह्मणवादी कुलपतियों ने विज्ञापन जारी कर दिए। यूपी के बलिया स्थित जन नायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी के विज्ञापन के मुताबिक प्रोफेसर्स के कुल 10 पद निकाले गए, लेकिन 10 पद अनरिजर्व रखे गए, जबकि ओबीसी को 0, एससी को 0, एसटी को 0 और पीडब्ल्यूडी को 0 पद दिया गया। इसी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर्स के कुल 20 पद निकाले गए, लेकिन 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के हिसाब से तीनों पद अनरिजर्व रखे गए। ओबीसी को यहाँ भी 0, एससी को 0, एसटी को 0 और पीडब्ल्यूडी को 0 मिला। 28 फरवरी को ही बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में भी नौकरियां निकाली गई। कुल विज्ञापित पद 30 हैं, लेकिन 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के हिसाब से जनरल को 28 पद दे दिए गए। ओबीसी को सिर्फ 2 पद मिले, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी को एक भी पद नहीं मिला। अब आप समझ लीजिए कि ब्राह्मणवादियों का ये खेल चलता रहा तो आपके बच्चे ना पढ़ पाएंगे और ना ही पढ़ा पाएंगे। ये मनुवादी उन्हें फिर से गुलामी की ओर ढकेल देंगे। इसलिए उठिए और अपनी पीढ़ियों का भविष्य बचाने के लिए 5 मार्च के भारत बंद को सफल बनाइए। द शूद्र 5 मार्च के भारत बंद को पूरा समर्थन देता है। अगर आप 13 पॉइंट और 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम से जुड़े हर सवाल को सबसे आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो द शूद्र पर अपलोड किए गए पुराने वीडियोस को जरूर देखें। तुमसे कदम कदम पर लड़ेंगे, तुमसे हर कदम कदम पर लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। कल भी तुम हारे थे, आज भी तुम हारे थे, और कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीते थे। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, 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 मोदी जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। आप देख रहे हैं द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।